बेटा, ऐसे ही याद होगा। आज तुम मुझे गाली दोगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में तुम बोलोगे यार सर ने सही किया, पिटाई कर दी। समझे? पिटाई किसी को याद नहीं रहती। पिटाई का दर्द 2 दिन का, सर लेकिन 10 मिनट रिजल्ट को। खराब तो जिंदगी भर का हो जाता है ना। चलिए, आइडेंटिटीज फिर से लिख रहा हूं मैं। सबसे पहली ए, ए प्लस और माइनस बी का होल स्क्वायर एक साथ लिख रहा हूं मैं। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों लग जाएगा। ऊपर वाला साइन है तो ऊपर वाला आएगा इधर का, नीचे है नीचे वाला साइन है तो इधर नीचे वाला आएगा। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस प्लस, चाहे प्लस हो तब भी प्लस आएगा, चाहे माइनस हो तब भी प्लस। ठीक है, या इसको ए नीचे वाले प्लस को माइनस कर देते हैं, सिर्फ ऐसे लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। प्लस है तो ऊपर वाला साइन, नीचे वाला साइन है तो नीचे वाला। ठीक है, ए प्लस माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3ab और ए प्लस माइनस बी। प्लस है तो सब जगह प्लस, माइनस है तो सब जगह माइनस। माइनस। अश्विन जी अपना कैमरा बार बार ऑफ नहीं करेंगे। ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, ये होगा तुम्हारा ए प्लस माइनस बी, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस प्लस ए बी। समझ में आया? अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो उसका क्या होगा, ए माइनस बी। ऊपर वाला साइन का फॉर्मूला है तो ऊपर वाला साइन, नीचे वाला साइन का फॉर्मूला है तो नीचे वाला साइन। तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस नीचे वाला साइन है तो इसमें भी नीचे वाला प्लस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ए माइनस बी और ए प्लस बी। बी। ठीक है, सर ये है तुम्हारी आइडेंटिटीज। एक्सक्यूज मी हाँ सर। बेटा, बोलो। ये जो हमारी ए क्यू माइनस बी क्यू या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू हमारी नोटबुक में नहीं दे रखी। कोई बात नहीं। सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन पूछना है कि आपने जैसे ए प्लस बी के नीचे आपने ए माइनस बी लिखा है, फिर उसके बाद सेकंड वाले में आपने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर ऊपर वाले में माइनस और नीचे वाले में प्लस, जबकि आप नीचे वाले में माइनस लिखे थे और फिर प्लस कर कहाँ दिया। पर, कौन सी लाइन? थर्ड थर्ड। ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब। हाँ ठीक है, अगर प्लस वाला फॉर्मूला है, ऊपर वाला साइन है तो ऊपर वाले साइन लिखेंगे सारे। सर ऊपर यहाँ पर लास्ट। माइनस है हाँ वही। तो माइनस ही रहेगा। वो फॉर्मूला यही है बेटा। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और एक जो तुम्हारा फॉर्मूला जो काफी कम ये लोग याद करते हैं, जो भी अश्विन ने बताया था, क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस माइनस थ्री थ्री ए ए बी बी सी। सी इज इक्वल टू ए मैं यार प्लस नो बी प्लीज सर, प्लस प्लीज सी, मैं बताना आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस सी सी स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए बी ए बी माइनस बी सी बी और सी माइनस सी ए। सी ए। ठीक है जी, ये आइडेंटिटीज तुम लोगों को याद करनी है। क्लियर है? ठीक है। अब ज्यादा बेटर है क्या? हम्म, ये ज्यादा बेटर है? ये बेटर है ना? बता दो भाई कौन सी अच्छी लग रही है। सर ये रखे? नहीं सर, थोड़ा वो ज्यादा लग रहा है, गंदा लग रहा है। सर तो ये ब्लैक, तो ब्लैक अच्छा है। ये सब ब्लैक में विजिबल है थोड़ा, फिर उसमें कलर्स डिफरेंट हो जाते हैं ना। अगर आप ब्लू रखोगे तो वाइट इतना तो विजिबल वो अच्छा नहीं लगता।
ये सर अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। ये सर पर अच्छा है ना। ग्रीन कलर नहीं चमक रहा। हाँ ग्रीन कलर पे यूज नहीं करूंगा सर। ग्रीन कलर में यूज नहीं कर सकते भाई। ठीक है, तो येलो सबसे ज्यादा चमकेगा इसमें। नहीं नहीं, ये बढ़िया है। ठीक है भाई, क्लियर है। यस सर। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। सेटिंग तो हमने कर ली इसकी, अच्छा बना दिया हमने आर्ट। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे हमने, 4 तक किए थे ना शायद। सर हर 4, क्वेश्चन के एक पार्ट करा था 4 तक का। चलो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर पे आ जाएंगे अब हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है तो हमारा मेरे को 5th 4th। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में थोड़ा डाउट सा आ रहा था। चलो करेंगे, उसको भी देखेंगे। उसमें रूट्स दे रखे हैं ना। एक्सरसाइज 2.4, ये कलर दिख रहा है, नहीं सर, नो नहीं दिख सर। रहा। लाइट को तो सर लाइट को से हो रहा है। ये तो बहुत दिख रहा है तो। ये दिख रहा है, चलो yes sir it is clear. ये इट दिख इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर रहा है, 4, वाइट टाइप लग रहा है, वाइट कलर ही लग रहा है ये। ब्लैक तो सही दिख रहा होगा ना। हाँ ब्लैक कलर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये तुम लोग खुद करोगे। मैं इसका एक ही पार्ट कराऊंगा, 2 पार्ट कराऊंगा, एक 5th करा देता हूँ और एक 6th। ठीक है, -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन। तो पीछे जो हमने आइडेंटिटीज लिखी है उसमें एक आइडेंटिटी और लिख लो तुम। ठीक है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का ये होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस ये नहीं दिख रहा है। 2c। अच्छा नहीं दिख रहा ये भी। तो सेटिंग बाद में कर लेना, क्लास के बाद अभी पढ़ा दो। अच्छा, ओके ओके सर, धन्यवाद। वेलकम आपने सर। अपने आपने इतना मुझे बहुमूल्य ज्ञान दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ओके सर, थैंक यू। मुझे कुछ अलग सा चाहिए, मैं उससे तंग आ गया हूँ। ये ठीक है, यस सर। यस ये सर, सही है। अच्छा लगा, अच्छा लगा। चलो फिर अब तुम देखो, कहीं पे माइनस आ जाए कहीं पे प्लस आ जाए तो तुम्हें घबराना नहीं। ठीक है, तुम्हें बिल्कुल नहीं घबराना। लेकिन जब ये व्हाइट हो गया तो मैं ब्लैक दिख रहा हूँ अभी, है ना। वही कर सर देते अपना रेसिज्म पुराना। मत करो सर, रेसिज्म मत करो। रेसिज्म क्या कर रहा हूँ, काला दिख तो रहा वाइट हूँ। ब्लैक बोल रहा सर, रेसिज्म कर रहे हो आप। रेसिज्म ये नहीं होता बेटा, रेसिज्म होता है कि देखिए काला है कितना बेकार आदमी है, दैट इज रेसिज्म। ठीक है, ये रेसिज्म नहीं है। क्या क्या पढ़ रहे हो यार, सिविक्स। सिविक्स सही से पढ़ो तुम लोग। तो सिविक्स में सिविक्स भी ये अच्छे आया से। ही कहाँ है सर, ये सिविक्स में भी आया ही कहाँ है। तो फिर रेसिज्म कहाँ से पढ़ लिया तुमने, इंस्टाग्राम से। मानते हैं ना। तो क्लास में ऑलमोस्ट सर कुछ तो दिख ही भी नहीं रहा इसमें। चलो आओ इधर, ये है -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर। क्या बताया था अभी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब तुम्हें एक काम करना है, ए बी और सी को उनके साइन के साथ रखना है। ठीक है, जैसे 2x का साइन क्या है माइनस, 5y का साइन क्या है प्लस, 3z का साइन क्या है
माइनस, तो साइन के साथ रखना है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब मतलब -2x का होल स्क्वायर, बी क्यूब मतलब 5y का होल स्क्वायर, सी क्यूब मतलब -3z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए कितना है बेटा -2x, और बी कितना है 5y, प्लस 2bc, ठीक है, बी कितना है बेटा 5y, और सी कितना है -3z, और प्लस 2ca, सी कितना है भाई -3z, और ए कितना है -2x। भाई -2x का होल स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, ठीक है, 5y का होल स्क्वायर 25y स्क्वायर, 3z का होल स्क्वायर 9z स्क्वायर। अब देखो यहां पर देखो एक माइनस है बाकी सब प्लस है, तो मल्टीप्लाई होके क्या होगा माइनस ही आएगा। अगर -2 होते हैं उनकी मल्टीप्लाई होती है तो प्लस आता है, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो, तो कितना आएगा यहाँ पर 5 टू 10 टू 20, माइनस का 20, और ये x और ये y है 20xy, यहाँ पर भी एक ही माइनस है, 5 टू 10 3 30, -30 y और z, और यहाँ पर कितने माइनस है 2 माइनस है, ठीक है, और बाकी सब क्या है प्लस प्लस प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा बेटा 2 3 6 2 12xz, xz लिख दो चाहे zx लिख दो, बात एक ही है। ये तो अच्छे से विजिबल है ना येलो कलर तो। नेक्स्ट, सर ये येलो है व्हाइट? अरे इस पे जो लिख रहा हूं मैं, सर येलो दिख रहा है पर वो वाइट लग रहा है। अच्छा, सर आप कुछ बोर्ड पे कर रहे हो या फिर कैमरे पे? क्यों क्या हुआ बताओ, हाँ। कुछ इशू आ रहा है क्या? नहीं सर, ऐसे पूछ। ये लिख लिया भाई, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा 6th क्वेश्चन, देखो बेटा, 6th, सिक्स्थ है हमारे पास 1/4a -1/2b और +1 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, वही फॉर्मूला होगा a² + b² + 2ab और प्लस 2bc + 2ca, क्लियर है बेटा। चलो, सर बढ़िया आइडेंटिटी होंगे हमें। ये क्या हो रहा है, चलो भाई लगाओ इसमें फॉर्मूला।
क्या होगा, ए स्क्वायर कितना है इसमें, 1/4 का स्क्वायर प्लस -1/2 बी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस 2ab। ए कितना है 1/4a और बी कितना है -1/2b प्लस 2bc। बी कितना है बेटा -1/2b और सी कितना है 1 और प्लस 2ca। ए कितना, सी कितना है 1 और ए कितना है 1/4 है। बस कर दो 1/4 ए का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर और 4 का 16। 1/2 का 1/2 बी का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4 बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर देखो माइनस एक ही है तो कितना आएगा, देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल, ठीक है, क्या आएगा -ab/4। ऊपर ए बी है नीचे सिर्फ 4 है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, -1 है तो कितना आएगा, यहाँ b है और यहाँ पर 1 है, कितना आएगा सिर्फ -b। -b। यहाँ पर भी देखो 2 से ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 1/4 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना आएगा यहाँ पर a/2। तो ये तुम्हारा आंसर, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है बेटा, इसमें तुम्हें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब जैसे ये एक्सपेंशन है, ये फैक्टराइज फॉर्म है और ये एक्सपेंशन है, ऐसे ही अब तुम्हें एक्सपेंशन दिया हुआ है उसको फैक्टराइज करना है। जैसे कि मैं तुम्हें कौन सा क्वेश्चन कराऊं, पहला या दूसरा, दूसरा करा देता हूं, पहला तो तुम डाउट भी था कि खुद ये करोगे। अच्छे से आ रहा था। 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy, ठीक है बेटा, प्लस 4√2yz और -8xz। क्लियर है बेटा। यस सर। अब देखो यहां पर सुनो मेरी बात, इधर सुनो, यहां पर x y z 3 आ रहे हैं, तो 3 वाला तो एक ही फॉर्मूला है, या तो दो फॉर्मूले, या तो एक क्यूब वाला, कौन सा भाई, ये वाला a³ प्लस b³ प्लस c³, ठीक है जी। अब वो तो है नहीं, है ना, क्यूब तो है नहीं, स्क्वायर है सब जगह, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। तो तुम्हें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना है, तो तुम्हें ये देखना है कि किसी 3 का स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक जगह पहले 2 के मल्टीप्लीकेशन का डबल, फिर अगले 2 के मल्टीप्लीकेशन का डबल, फिर अगले 2 का मल्टीप्लीकेशन का डबल, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो 2x² और दिखता है, तो x² किसका स्क्वायर है, x का तो स्क्वायर है, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, बनाना है फिर। तो हमें पता चलता है कि 2² हो सकता है किसका, √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 2 होता है ना, तो Yes, 2 sir. को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है जी, क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना ही बनाना है इसका। तो भाई ये हो जाएगा √2 x का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये तो सिंपल सिंपल y का स्क्वायर है, लिख दो। अब ये 8z² किसका स्क्वायर है, तो भाई इसके लिए तुम एक काम कर सकते हो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, यही होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसका तो पेयर बन गया, ठीक, तो 2 हो गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बन पाया। बात समझ में आ रही है, अगर मुझे √8 निकालना है, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर 8 आए, तो इसका मतलब ये तो है √8। तो अगर हम इधर रूट करें, ध्यान से देख लो बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में काम आएगी, अभी आ जाएगी। तो रूट के बाहर कौन जाएगा, जिसका पेयर बन जाता है, तो पेयर बन गया,
तो क्या आया यहाँ पर, तो 2√2 का अगर स्क्वायर करेंगे, चाहे करके देख लो, 2√2 इंटू 2√2, 2 इंटू 2 4 हो गया बेटा। नैतिक ध्यान से देखो, 2 इंटू 2 4 हो गया, और √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 4 इंटू 2 8 हो गया कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो ये किसका स्क्वायर है बेटा? 8। ये यूरॉन्स फॉर्मूला यूरोन्स फॉर्मूला नहीं है बेटा, क्या है ये? 2√2। तो 8 किसका स्क्वायर है बेटा? 2√2। 2√2। और जेड स्क्वायर किसका है? जेड का। ठीक है भाई, अब 3 के स्क्वायर मिल गए, √2x y और 2√2z। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? प्लस या माइनस, सॉरी प्लस माइनस की बात बाद में देखेंगे। यहाँ पर क्या है? डबल होना चाहिए किसका? एक x आ रहा है, एक y आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों का डबल करें, एक्स वाई कब आएगा? जब इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2√xy। और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का डबल आता है ना फॉर्मूले में, 2xy होता है ना, 2ab होता है ना। तो पहले और दूसरे की मल्टीप्लीकेशन का डबल, यहां पर भी यही आ रहा है। बस दिक्कत क्या है, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है। तो बेटा इसके लिए ये चीज याद रखो, माइनस तब आएगा जब इन दोनों में से एक माइनस होगा। दोनों माइनस होंगे तो प्लस आ जाएगा, दोनों माइनस होंगे तो प्लस आ जाएगा। तो बेटा तुम यहां पर क्या करो, एक्सक्यूज मी सर। एक्स के सामने माइनस, ठीक है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ बेटा बोलो। सर वो क्लियर नहीं है स्क्रीन, मतलब ब्लर ब्लर सा हो रहा है, लेटर्स दिख नहीं रहे उसमें। सार्थक अश्विन ऐसा ही है क्या? आपका नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है सर। हम्म। सर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा होगा शायद, इसलिए ब्लर ब्लर दिख रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं, सहन करो थोड़ा। तो बेटा क्या हो गया ये? माइनस 2√x का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर हो, ये 2√2z का। तो यहाँ पर माइनस था इसलिए हमने यहाँ पर -2√x कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या है? 2 इंटू -√2x इंटू y। क्लियर? ये किसमें है? y और z, y और z, y और z वाला यही है। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 2√2 yz, यही आएगा। और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 4√2 yz। और ये भी 4√2 yz है। तो इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? इसको हम क्या लिखेंगे? +2 इंटू y इंटू 2√2z। क्लियर? यही आएगा ना मल्टीप्लाई करके। फिर बाद में क्या है? -8xz। तो xz इन दोनों की मल्टीप्लाई करना बेटा, कितना आएगा? इसकी और इसकी। देखो √2 इंटू √2 2, और 2 इंटू 2 4, और बाहर एक पहले से 2 होता है तो कितना हो जाएगा? 8। तो ये कैसे आएगा? +2 इंटू एक्स वाला कितना है? -√2x। क्लियर? और z वाला कितना है? 2√2z। ठीक है? ठीक है बेटा, तो बस हो गया। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो किसका फॉर्मूला बन गया बेटा ये? -√2x + y और +2√2z का होल स्क्वायर। क्लियर है? बस ऐसे ही बनाना है तुम्हें फर्स्ट वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में होल क्यूब वाले फॉर्मूले लगाने हैं और एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या हो रहा है बेटा, रिवीजन चल रहा है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्वेश्चन कर देता हूं, कोई भी करा लो बेटा। 998, ये शायद हमने लास्ट क्लास में किया था। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 998 का क्यूब निकालना है बिना मल्टीप्लाई किए। तो 998 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, यही होता है। तो कर दो, a क्यूब माइनस बी कितना है, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और a माइनस बी। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना 10 की पावर 3 और उसके ऊपर 3, तो 3 3 9, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 9, तो मतलब 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, 2 3 इंटू 2 6 और 6 की मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो कितना होगा, 6 इंटू 1000 6000 माइनस माइनस 6000 6000 होगा ना, और ये कितना है 998 1000 माइनस 2 998। करो भाई इसको सॉल्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 जीरो है तो 3 जीरो ऐसे लिख दो, 1 2 3। 6 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना आएगा, 8 6 जा 48, 4 कैरी फॉरवर्ड, 9 6 जा 54, 54 प्लस 4 58, 9 6 जा 54 प्लस 5 59। ठीक है, अब देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना आएगा 8 0 0 8 8 9 5। अब माइनस कर दो इसमें से, भाई सब जगह तो जीरो ही है तो सब जगह 9 9 आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड लेके यहाँ पे बस 10 होगा। 10 माइनस 8 2, यहाँ पर 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 8 9 माइनस 8 9 माइनस 9 9 माइनस 5, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक हो गया मामला। तो बाकी क्या है यहाँ पर 9 और 9, तो इसका आंसर कितना है 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर। बाकी क्वेश्चंस तुम ऐसे ही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा कौन सा कराऊं, देखो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे कोई भी क्वेश्चन उठा लो, हर एक क्वेश्चन में क्यूब दिख रहा है, दिख रहा है ना, फिर उसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है, तो क्यूब वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन है, ये ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन है, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये ए माइनस बी का होल क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब है, क्या है ये। ठीक, तो तुम्हें इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि क्यूब वाला फॉर्मूला है और ये इतना लंबा एक्सपेंशन है, तो तुम मैक्सिमम चांस है कि ए प्लस
बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब ही लगेगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, सब जगह प्लस है, तो बेटा ये जो है ना ए प्लस बी का होल क्यूब ही है, बस वो तुम्हें बनाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कौन सा क्वेश्चन करूं? फिफ्थ नहीं, पहले मैं कर लेता हूं फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अगर तुम्हें नहीं पता है मैं तुम्हें फिर से बता देता हूं, ए माइनस बी का होल क्यूब एक फॉर्मूला जो तुमने पढ़ा है ना, वो इसका रियल एक्सपेंशन क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये होता है। वैसे इन दोनों में से तुम 3 ए बी कॉमन ले लेते हो, देखो माइनस 3 ए बी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर ए बचेगा और यहाँ पर माइनस का बी बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन, तो वो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हें कुछ इस तरह से दिखेगा। नहीं तो तुम्हें इस वाली फॉर्म में बनाना है तो वो भी तुम बना सकते हो। 64 किसका क्यूब होता है बेटा? 8 का। बहुत बढ़िया, 8 का। जाके सर फोड़ लो दीवार में मार 4 का के। सर। 4 ए का क्यूब, ये माइनस 27 किसका क्यूब होता है? 3 बी। ठीक है, चलो इन दोनों में से तुम कॉमन ले लो, क्या लोगे? माइनस, देखो 12 12 12 जा 144 और 12 9 जा, ठीक है, और 12 भी 3 से डिवाइड हो जाता है और 9 भी, तो एक 3 और कॉमन ले लोगे तुम, तो 3 इंटू 12 कॉमन ले लो। ठीक है, और क्या ले लोगे? ए बी कॉमन ले लोगे, तो बेटा यहाँ क्या बचेगा? क्या बचेगा भाई? देखो 12 से डिवाइड किया तो 12 बचा, फिर 3 भी कॉमन लिया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा ना। क्या बचेगा यहाँ पर? 4 ए, और यहाँ पर माइनस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस था और माइनस की चीज हमने कॉमन ली है। अश्विन बेटा बैठ जाओ, और ये क्या होगा? 3 बी। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 बी ए माइनस बी। तो बेटा तुम्हारा आंसर है ये 4 ए माइनस 3 बी का होल क्यूब। ठीक है, जो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है जिसे देख के तुम डर रहे हो फिफ्थ वाले में, देखो 27 पी है, तो 27 3 का क्यूब, पी का पी क्यूब, पी का क्यूब, और 1/216। बेटा देखो 216 होता है 6 का क्यूब, डिनोमिनेटर तो 6 का क्यूब हो गया, न्यूमरेटर किसका क्यूब है? 1 का, तो ये है 1/6 का क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन तुम्हें करके लेके आने हैं, कहां तक? क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 10 तक तुम्हें ये पक्का करके लेके आने हैं, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सारे पार्ट्स। सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए नोटबुक में। ठीक है, इसीलिए तो बोलता हूँ आज का काम आज ही कर लिया करो, तुम पाइलअप कर रखा होगा, पहले किया नहीं होगा। भाई मैं मस्ती करता था, बट मैं मैथ्स को कभी छोड़ता नहीं था। मैथ्स अगर मेरे पास छुट्टी मिलती थी तो मैं 2-3 घंटे बैठ के काम निपटा देता था अपना। तुम लोग मस्ती तो करते हो लेकिन काम नहीं निपटाते, ये गलत बात है। और निपटाने का मतलब नोट कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, बैठ के सॉल्व करने होते। ठीक है, चलो फिर, नहीं तो मेरे पास जादू की छड़ी भी है एक। ठीक है नेम्ड अश्विन, एज ब्राइट फ्यूचर। भाई, Yes, sir. ओके, जादू सी की यू। छड़ी नेम्ड एज ब्राइट फ्यूचर।